Hello and welcome to Accounting by Apte A plus A. This is our second episode now on General Entries Simplified, and today we are going to see accounting entries for a trading kind of a business. तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ये वीडियो में टिपिकल जो ट्रेडर का बिजनेस होता है वो बिजनेस में राइट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस टिल द रनिंग ऑफ द बिजनेस क्या क्या अकाउंट एंट्री हो सकते हैं। मैंने 10 सिनेरियोज लिए हैं, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, बट टिपिकल मैंने 10 ऐसे सिनेरियोज लिए हैं। दोज आर टिपिकल टू अ ट्रेडिंग बिजनेस। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। एज वी ऑल नो, बिजनेस चालू करना है तो कैपिटल अंदर लाना है। सो नेचुरली फर्स्ट एंट्री वुड बी फॉर ब्रिंगिंग इन द कैपिटल। नाउ दिस ट्रेडिंग फर्म बिलोंग्स टू अपटे and name of the firm is Messrs Apte Traders. So all the entries now we are going to see will be in the books of Messrs Apte Traders. तो पहला एंट्री अपना क्या है? पहला एंट्री है कैपिटल जो अंदर आया वो बिजनेस बड़ा है, कैपिटल अमाउंट भी बड़ा है, 50 लाख का कैपिटल अंदर आया। पहले एपिसोड में आपने देखा कैपिटल का एंट्री क्या होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा अंदर आया। बैंक इज़ अ रियल अकाउंट, रूल ऑफ द रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट देंगे कैपिटल को। कैपिटल को क्यों देंगे? कैपिटल इज़ अ पर्सनल अकाउंट एंड कैपिटल इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटी फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैपिटल को क्रेडिट ही होना चाहिए। सो क्रेडिट वुड गो टू कैपिटल 50 लैक्स। ठीक है। नरेशन वुड बी बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय मिस्टर अपटे हु इज़ द प्रोप्राइटर। ये एंट्री के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो मैंने ऊपर लिंक में आई बटन में मेरे पहले एपिसोड का लिंक दिया है। उसमें हमने डिटेल में ऑलमोस्ट 5-6 मिनट के लिए ये फर्स्ट एंट्री के ऊपर बात की है, तो आप वो एपिसोड भी मेरा देख सकते हैं। ठीक है। कैपिटल आ गया अंदर। अभी कैपिटल आने के बाद बिजनेस चालू करने के लिए जगह का ज़रूरत पड़ेगा, शॉप का ज़रूरत पड़ेगा, गोडाउन का ज़रूरत पड़ेगा। तो कैपिटल तो मेरा 50 लाख ही है, 50 लाख में कहाँ पे शॉप आने वाला है। सो मिसेस अपटे ट्रेडर्स डिसाइड्स टू टेक अ शॉप ऑन रेंट। रेंट पे लेना है तो शॉप के लिए डिपॉजिट देना पड़ेगा। देन ओनर ऑल्सो डिमांड्स रेंट, एडवांस रेंट। तो एडवांस रेंट 3 महीने का और डिपॉजिट, ये पैसा ओनर ने डिमांड किया, मिसेस अपटे ट्रेडर्स ने पे किया। क्या एंट्री होगा? शॉप डिपॉजिट अकाउंट डेबिट जाएगा। 5 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया इसलिए। ठीक है। डिपॉजिट अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट और ये जो अपना डिपॉजिट है ये अपना एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि वेन एवर वी डिसाइड टू वेकेट द प्लेस ये पैसा वापस मिलने वाला है। सो दिस डिपॉजिट इज़ अ एसेट। एसेट को हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जैसा लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है वैसा एसेट को होता है डेबिट बैलेंस। तो शॉप डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़ और जो 3 महीने का रेंट हम लोग एडवांस में दे रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो एसेट फॉर अस बिकॉज दिस इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो प्रीपेड है मतलब आगे के पीरियड के लिए हमने अभी दिया हुआ पैसा, आगे का खर्चा जो हम लोग एडवांस में करते हैं उसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो एडवांस रेंट जो हमने दिया है 3 महीने का दैट इज़ ऑल्सो अ एसेट फॉर अस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो दिस ऑल्सो विल गो एंड सिट इन द बैलेंस शीट। सो उसको डेबिट जाएगा। क्रेडिट किसको जाएगा? नेचुरली क्रेडिट जाएगा बैंक को। सो एंट्री वुड बी shop deposit account debit 5 lakhs rupees, advance rent account debit 75,000 rupees and credit would go to bank account 5 lakh 75,000. Narration would be being deposit and advance rent paid for 3 months. क्लियर? अभी दुकान अपने पोजेशन में आ गया। खाली दुकान लेके क्या करेंगे? सामान रखने के लिए फर्नीचर करना पड़ेगा, कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस करने पड़ेंगे, फ्रिज लेना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा। तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स 4.5 लाख के मैंने किए और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस 55,000 के। एंट्री क्या होगा? फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये अपना खर्चा है क्या? नहीं, ये अपना एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। एसेट को बैलेंस शीट में हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। तो इसको फर्नीचर एंड फिक्चर्स डेबिट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक से पैसा गया। नरेशन अगेन बीइंग फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स इंस्टॉल्ड। फर्नीचर आ गया। अभी अपना रिटेल बिजनेस है, ट्रेडर का बिजनेस है, तो ट्रेडिंग का बिजनेस करने के लिए मटेरियल लगेगा अपने को। जो गुड अपना जो बिजनेस है वो टाइप का मटेरियल लगेगा। तो मैंने उसको नाम दिया है मटेरियल 1, मटेरियल 2, मटेरियल 3, मटेरियल 4। ठीक है। तो ये अभी मटेरियल हमको परचेस करना है।
परचेसिंग का एंट्री क्या होगा, क्या अंदर आने वाला है, मटेरियल अंदर आने वाला है, मटेरियल इज अ रियल अकाउंट, सो मटेरियल वुड गेट डेबिटेड, सो मटेरियल 1 डेबिट, 2, 3, 4 डेबिट विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट्स एंड क्रेडिट वुड गो टू बैंक प्रोवाइडेड वी हैव पेड द मनी इमीडिएटली। अगर यही एंट्री में अगर मैं क्रेडिट पे मटेरियल लेता देन क्रेडिट वुड हैव गॉन टू XYZ एंड कंपनी, एज्यूमिंग दैट आई हैव परचेज दिस मटेरियल फ्रॉम XYZ एंड कंपनी। आई बात समझ में। अगर कैश पे लिया है क्रेडिट वुड गो टू बैंक अकाउंट। क्यों जाएगा बैंक को, बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, रूल ऑफ द रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसमें बाहर क्या चला गया, पैसा चला गया, सो क्रेडिट वुड गो टू बैंक अकाउंट। और अगर क्रेडिट पे लिया है मतलब उधारी पे लिया है, सो इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट वी वुड क्रेडिट XYZ एंड कंपनी, XYZ कंपनी देन वुड बिकम अ क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन हु ओज समथिंग फ्रॉम अदर्स, हमको XYZ को फ्यूचर में पैसा देने का है, सो उसको क्रेडिट रहेगा, वो अपना लायबिलिटी है। ठीक है, मटेरियल आ गया अपने पास। अगर यही मटेरियल अगर इफ़ यू आर एलिजिबल टू गेट अ GST सेट ऑफ, तो एंट्री क्या होगा, एवरीथिंग रिमेन्स सेम, मटेरियल 1, 2, 3, 4 रिमेन्स सेम, ओनली थिंग दिस मटेरियल वैल्यू नाउ वुड बी विदाउट GST। ये पहले एंट्री में अगर GST का सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है तो देन GST ऑल्सो वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द मटेरियल वैल्यू, बट अगर GST का सेट ऑफ मिलने वाला है देन GST का लाइन आइटम सेपरेट आएगा, दिस वुड बी प्योर मटेरियल वैल्यू, मटेरियल 1, 2, 3, 4 वुड बी प्योर मटेरियल एंड GST line item would be separate because this is a recoverable item. Whenever we are going to sell, we are going to recover this GST from our customers. तो एंट्री क्या होगा, मटेरियल 1, 2, 3, 4 डेबिट एज वी सॉ इन द अर्लियर एंट्री। GST को भी डेबिट जाएगा। क्यों GST को डेबिट जाएगा, जैसा हमने सेकंड एंट्री में देखा, जो हमने एडवांस रेंट पे किया था उसको हमने डेबिट दिया था, एडवांस रेंट इज़ आवर एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस। वैसे ही GST जो है वो भी अपना एसेट रहेगा टिल द टाइम वी डोंट पास ऑन दिस GST टू आवर कस्टमर्स, सो GST को भी जाएगा डेबिट। क्रेडिट किसको जाएगा, क्रेडिट जाएगा बैंक अकाउंट। ये एंट्री में मैंने क्या किया है और एक एंगल लेके आया हूँ, आउट ऑफ दिस टोटल परचेसेस पार्ट ऑफ द मटेरियल इज परचेस्ड अगेंस्ट कैश एंड पार्ट ऑफ द मटेरियल इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट। तो जितना कैश पे परचेस किया है उतना क्रेडिट जाएगा कैश को, जितना क्रेडिट पे परचेस किया है उतना क्रेडिट जाएगा XYZ एंड कंपनी, मतलब उतना क्रेडिट जाएगा क्रेडिटर को, और ये GST लाइन आइटम वुड गो एंड सिट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, GST परचेस क्या होता है समझ में आ गया। ये एसेट में क्यों जाएगा, क्योंकि इसका हमको सेट ऑफ मिलने वाला है व्हेनेवर वी सेल द मटेरियल अगेन। तो चलो मटेरियल आ गया अंदर, मटेरियल रख के क्या करने वाले हैं, मटेरियल को बेचने वाले हैं। तो बेचने के टाइम एंट्री क्या होगा, मटेरियल हमने किसको बेचा, सो एंड सो एसोसिएट को हमने मटेरियल बेचा, सो एंड सो एसोसिएट को मटेरियल बेचा। तो ये जो लाइन आइटम है अगर क्रेडिट पे उसको हम लोग मटेरियल देंगे तो सो एंड सो एसोसिएट को होगा डेबिट। क्यों होगा डेबिट, सो एंड सो एसोसिएट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, सो एंड सो एसोसिएट वुड बिकम आवर डेटर, दैट मीन्स we need to recover this 50,000 rupees in future from so and so associate. Part of the material we have sold on cash, what has come in is cash, so naturally debit would go to bank account because this much of money has come, and naturally credit would go to sales, material 1 and material 2. ठीक है, अभी ये एंट्री में मैंने जानबूझ के GST लिया नहीं है, अभी GST हम लोग देखेंगे आगे वाले एंट्री में। जैसा हमने परचेस का GST देखा था वैसा अभी वी ऑल्सो विल सी GST ऑन सेल्स। तो ये सो एंड सो जो कंपनी है जिसको मैंने माल बेचा है वो थोड़ा फार ऑफ रहता है, झुमरुतलैया में उसका है ऑफिस या शॉप, तो उसने बोला कि मुझे झुमरुतलैया भेजो, लेकिन मैं फ्रेट का पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, फ्रेट आप बेयर करो। तो एंट्री क्या होगा, देखिए अपना इन्वॉइस वैल्यू जितना होता है सो एंड सो के ऊपर उतना ही डेबिट जाएगा सो एंड सो को। अभी सो एंड सो आपने वो कितना पेमेंट करने वाला है, ओनली द मटेरियल वैल्यू, हाउ मच इज़ द मटेरियल वैल्यू, 85,000 रुपीज़, सो डेबिट टू सो एंड सो कंपनी वुड बी 85,000 रुपीज़। फ्रेट हमको बेयर करना है, फ्रेट कितना होगा अंदाजे समझो 5,000 रुपया है, तो फ्रेट इज़ गोइंग टू बी आवर एक्सपेंस। फ्रेट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो फ्रेट को जाएगा डेबिट 5,000 रुपीज़। सेल्स अपना कितना हुआ,
सेल्स अपना ओनली 85,000 हुआ है, बिकॉज जो हमने मटेरियल बेचा सो एंड सो को उसका वैल्यू है 85,000. सो क्रेडिट जाएगा ओनली 85,000 का टू सेल्स, और ये 5,000 रुपीज़ जो फ्रेट का है उसका पैसा हमने भरा है. सो एज्यूमिंग दैट यू हैव पेड दैट इमीडिएटली, क्रेडिट जाएगा बैंक अकाउंट को, क्योंकि बैंक में से अपना 5,000 रुपीज़ फ्रेट के लिए खर्चा हो गया. ठीक है. और एक सिनेरियो देखेंगे. मैंने बोला सो एंड सो कंपनी को कि फ्रेट का पैसा मैं नहीं देने वाला हूँ, फ्रेट आपको बेयर करना पड़ेगा. एक तो आपने डिस्काउंट भी मेरे से ज़्यादा लिया और फ्रेट भी मैं ही दूँ, ऐसा नहीं चलेगा. फॉर्चुनेटली सो एंड सो कंपनी मान गया. तो ऐसे केस में क्या होगा, सो एंड कंपनी को जितना सेल वैल्यू है उतना तो एक लाइन में डेबिट जाएगा 85,000 रुपीज़, बट उससे अभी रिकवर कितना करना है, उससे रिकवर करना है 90,000. 90,000 कैसे, 85,000 रुपीज़ मटेरियल का वैल्यू और 5,000 रुपीज़ फ्रेट का वैल्यू. ठीक है. ये दोनों उसके पास से रिकवर करना है, तो उसके पास से जितना रिकवर करना है उतने का डेबिट उसको जाना चाहिए. सो ये 90,000 हम लोग एक लाइन में भी डाल सकते थे, लेकिन जस्ट टू मेक अंडरस्टैंडिंग क्लियर मैंने यहाँ पे 2 लाइन आइटम लिया है. सो एंड सो कंपनी अकाउंट डेबिट 85,000 रुपीज़ फॉर मटेरियल वैल्यू एंड सो एंड सो अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़ फॉर फ्रेट वैल्यू. सेल्स अपना कितना है, सेल्स अपना 85,000 रुपीज़ ही है, बिकॉज फ्रेट इज़ नॉट आवर सेल्स. अपना जो मटेरियल वैल्यू का जो सेल्स है उतना ही क्रेडिट जाएगा सेल्स अकाउंट को. लेकिन ये मटेरियल जो हमने भेजा फ्रेट पेड करके उसका पैसा तो हमने दिया है. सो दिस लाइन आइटम बैंक अकाउंट का क्रेडिट जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा जो पहले एंट्री में हमने देखा था. चेंज किया है, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग फ्रेट हियर वी हैव डेबिटेड सो एंड सो अकाउंट, बिकॉज वी नीड टू रिकवर दिस 5,000 रुपीज़ फ्रॉम सो एंड सो अकाउंट. ठीक है. अभी समझो यही एंट्री में सो एंड सो कंपनी से हम लोग उसको जीएसटी भी चार्ज करने वाले हैं. तो एंट्री क्या होगा, जीएसटी के सेल में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड. जितना पैसा रिकवर करना है हमको, भले वो सेल कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, जितना हमको अमाउंट रिकवर करना है दैट हैज़ टू बी इंक्लूडिंग जीएसटी. दैट मीन्स आवर इनवॉइस विल बी इंक्लूडिंग जीएसटी. तो ये ट्रांजैक्शन में मैंने 2 सिनेरियोज एक ही ट्रांजैक्शन में लिए हैं. ये लाइन नंबर 1 shows that I have made the sale on credit, and line number 2 shows that this sale is made on cash basis. Point to be noted is both these amounts are including GST, but the credit, that means the material value, the sale value has to be without GST. समझ में आ रहा है. जो अमाउंट रिकवर करना है दैट हैज़ टू बी विद GST, बट आवर क्रेडिट जो जाएगा सेल्स को दैट हैज़ टू बी विदाउट GST. तो जीएसटी कहाँ पे जाएगा, जीएसटी का और एक लाइन आइटम क्रेडिट में आएगा, जीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट. क्रेडिट में क्यों आएगा, बिकॉज दिस इज़ आवर लायबिलिटी, और ये क्रेडिट जो अपना तीसरे एंट्री में जो डेबिट था उसके सामने एडजस्ट हो जाएगा. अभी जीएसटी हमने रिकवर किया कस्टमर से, जीएसटी गवर्नमेंट को पे भी करना है. क्या एंट्री होगा, सिंपल एंट्री, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक में से पैसा चला गया, गवर्नमेंट को पैसा दे दिया. ये जीएसटी पे हमको किस अमाउंट के ऊपर करना है, अपना अगर परचेस अमाउंट समझो किसी मटेरियल का 100 रुपया है और हमने वो अगर 110 के ऊपर बेचा, तो जो 10 रुपये के ऊपर का जो डिफरेंशियल जीएसटी है वो हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. तो इन अ वे वी कैन से इट्स अ एक्सपेंस फॉर अस. सो नेचुरली बीइंग अ एक्सपेंस डेबिट वुड गो टू जीएसटी अकाउंट. बैंक में से पैसा चला गया, सो क्रेडिट वुड गो टू बैंक अकाउंट. सो दोस्तों ये था जनरल एंट्रीज सिंप्लीफाइड फॉर अ ट्रेडिंग काइंड ऑफ अ बिजनेस. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम प्लानिंग टू कवर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, दैट मीन्स राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल परचेज, देन प्रोडक्शन एंड देन सेल्स. ठीक है. कॉमन फैक्टर्स जो है दैट मीन्स ब्रिंगिंग इन द कैपिटल और ब्रिंगिंग इन द एसेट्स, plant and machinery, that we will not cover now because those we have already covered in episode 1 and episode 2. So in episode 3 we would directly start with purchasing the raw material, manufacturing the goods, selling the goods, and then recovering the money from our customers. This is what we would see in episode number 3. So if you have liked this video, please do subscribe to my channel and also share the video with your friends. Thank you very much for your time. See you in episode 3.